आज जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाने का काम किया है, ये कुश्ती का अध्यक्ष पद मुझे खैरात में नहीं मिला था। मैंने हरियाणा के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद थे, उनको हरा करके मैंने इस पद को कब्जा किया था। और उसी में किसी सरकार का सहयोग मेरे साथ नहीं था। वो पद मैंने अपने पुरुषार्थ पर और अपने व्यवहार पर, अपने कार्यशैली के आधार पर जीतने का काम किया। उस समय भी लड़े थे, 51 वोट पड़ा था, 47 वोट मुझको मिले थे और 4 वोट इनको मिला था। 8 में मैंने इनको चुनाव हराया, 12 में इनकी लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, निर्विरोध चुना गया। फिर 16-17 में भी निर्विरोध चुना गया और ये अविरोध चुनाव आया। तो इन लोगों ने देखा नहीं, इनको पता था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद कर्णभूषण सिंह बनने वाले हैं, इसलिए यह षड्यंत्र किया गया था। इनको पता था कि कुश्ती संघ के चुनाव में कर्णभूषण सिंह अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए यह षड्यंत्र किया गया था। सामने से जीत नहीं सकते थे, सामने से जीत नहीं सकते थे और न सामने से कभी जीत पाएंगे। तो जैसे भीष्म पितामह के लिए शिखंडी खड़ा किया गया, वैसे हमारे सामने भी कुछ चीजें खड़ी की गई। और भाइयों, मैं 16 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। कुछ लोग यहां से 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर बैठ करके मेरे राजनीतिक भविष्य को, मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। वो वहीं से बैठे बैठे दुआ कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से दुआ कर रहे हैं, फेसबुक में के माध्यम से दुआ कर रहे हैं। मेरी बर्बादी की कहानी या मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। और याद रखना मेरे भाइयों, मैं 1,03,000 2,000 से ज्यादा अंतर से इस विधानसभा को जीता था। 1,02,000 के ऊपर जो भी आपका वोट होगा हमारे लिए वोट होगा, लेकिन किसी के लिए वो थप्पड़ होगा जो 500 किलोमीटर दूर बैठ करके मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। केस है, हम लड़ लेंगे, केस है, हम लड़ लेंगे, लेकिन उनके इस षड्यंत्र का जवाब 1.5 लाख पार तरफगंज से करके आपको देना है। और यही निवेदन करना चाहता हूं, इस धर्म युद्ध में नेताजी के संकट काल में आपका इतिहास भी नेताजी के साथ लिखा जाए, नेताजी का साथ देने वालों में लिखा जाए। यही निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि इस बार कोई छिट्टी नहीं पड़नी चाहिए, दाग नहीं पड़ना चाहिए। पिछली बार 700 वोट समाजवादी पार्टी को, गठबंधन के प्रत्याशी को मिला, यहाँ 7 वोट भी नहीं मिलना चाहिए, कोई तुक नहीं है, 7 वोट भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कोई आएगा नहीं। अब घर बैठे वोट दो, कोई मांगेगा भी नहीं, कोई आएगा भी नहीं, एहसान भी नहीं कराएगा, कोई पूछेगा नहीं। हमारे आप सब लोगों को पूछने आए हैं, मदद मांगने आए हैं। ये संकट का काल है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है
और उस षड्यंत्र का जवाब आपको अपने वोटों के द्वारा देना है। और कहीं न कहीं अगर 2,87,000 की जगह पर 5 लाख कुछ हो जाएगा, 5.5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, तो समझ लो उतना तमाचा हमारे उन दुश्मनों को पड़ जाएगा जो घर बैठे मेरी राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। मैं गरीबों की सेवा न कर सकूं, मैं गरीबों की मदद न कर सकूं, इसलिए मेरी राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके, अमीर गरीब सभी जात बिरादरी के लोगों को, हिंदू मुसलमान सबसे, मैं मुसलमानों से भी यही अपील करता हूँ। मुसलमान भी मन बना चुके हैं और इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ में चोरी नहीं जाता हूँ, खुलेआम जाता हूँ। ये कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी सोचे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत।